तो कैसे हो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि अगर आपको अपने खुद का स्कूल खोलना है तो स्कूल किस प्रकार से खोलते हैं, स्कूल खोलने के क्या क्या नियम हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्कूल कैसे खोलें, इस प्रश्न का जवाब देने हेतु शब्दों को विस्तारित करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है। यही कारण है कि बच्चों के विद्यालय को हमारे देश भारत में माता पिता के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कहने का अर्थ ये है कि हर कोई माता पिता यही चाहता है कि उनके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़े जहाँ उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके। लेकिन आजकल के माता पिता सरकारी स्कूलों को अपनी अपेक्षाओं के तराजों पर तोलते हैं। वे सरकारी स्कूलों को अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरा हुआ नहीं पाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में प्राइवेट स्कूलें ज़्यादातर ओपन हो गई हैं। हालांकि स्कूल चलाने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि स्कूल बिजनेस को भारत में नॉन प्रॉफिट वेंचर के रूप में देखा जाता है। इसलिए स्कूल खोलने वाले व्यक्ति में अपनी कमाई से ज़्यादा समाज सेवा का भाव होना जरूरी है। तो अगर आपको भी एक नया स्कूल खोलना है, यदि आपने पूरी तरह से स्कूल खोलने का विचार बना लिया है, तो ये समझना होगा कि भारत में स्कूल खोलना नॉन प्रॉफिट वेंचर के अंतर्गत आता है। इसलिए व्यक्ति का ध्यान सिर्फ पैसा कमाने की ओर नहीं, समाज सेवा की ओर भी होना चाहिए। तो भारत में स्कूल खोलने के बहुत सारे नियम और प्रक्रियाएं होती हैं। कहने का अर्थ है कि केवल अपनी बिल्डिंग होना, क्लासरूम होना, लेबोरेटरी और लाइब्रेरी होना या किराए पर बिल्डिंग ले लेना ही स्कूल खोलने या स्कूल स्थापित करने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि एक स्कूल खोलने के लिए अनेकों लाइसेंसों और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकती है। तो स्कूल किस प्रकार से खोलते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ निम्नलिखित टिप्स देता हूँ। स्कूल खोलने के लिए या रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उद्यमी को एक सोसाइटी या ट्रस्ट स्थापित करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद स्कूल को स्थापित करने में लगने वाले फंड का प्रबंध करना होता है। कौन से स्कूल में कितना फंड लगेगा, ये स्कूल द्वारा दी जाने वाली फैसिलिटी व उसके आकार पर निर्भर करता है। इसके बाद NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए निर्धारित मानदंडों व विनियमों का पालन करना होता है। चूँकि निर्धारित मानदंड और विनियम निश्चित भूभाग या राज्य के आधार पर अंतरित हो सकते हैं, इसलिए उद्यमी को यह ध्यान देना अति आवश्यक है कि वे सही मानदंड और विनियम का पालन करें। जब उद्यमी को राज्य के शिक्षा विभाग व अन्य संबंधित विभागों से मंजूरी प्राप्त हो जाती है, तो उद्यमी स्कूल खोलने की दिशा में अपना अगला कदम खोल सकता है, जैसे स्कूल का निर्माण करना, स्टाफ भर्ती करना इत्यादि शुरू कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्कूल खोलने का अगर आपने कंप्लीट निर्णय ले लिया तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से किया जाता है और इसमें रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित क्या क्या नियम है, इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी बता देता हूँ। तो भारत में उपलब्ध नियम और कानून के मुताबिक कोई भी निजी संगठन स्कूल नहीं खोल सकता, इसलिए विद्यालय किसी सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जा सकता है। यदि कोई निजी संस्था भारत में स्कूल स्थापित करना चाहती है तो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अनुसार कंपनी स्थापित कर सकती है, लेकिन ये स्कूल गैर लाभकारी संस्था के रूप में स्थापित होना चाहिए। कानून के अनुसार स्कूल खोलने के इच्छुक संस्था या व्यक्ति को सबसे पहले सोसाइटी या ट्रस्ट बनाना होता है, जिसमें 5 से 6 सदस्य होते हैं, जिसमें आधिकारिक तौर पर घोषित बोर्ड का अध्यक्ष, एक सचिव और एक अध्यक्ष होना चाहिए। तो स्कूल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद हम बात कर लेते हैं NOC प्रक्रिया के बारे में। तो NOC क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। तो स्कूल खोलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है। ये उस क्षेत्र में उपलब्ध प्रचलित अन्य स्कूलों से टकराव की स्थिति में अत्यंत जरूरी है। NOC का फुल फॉर्म नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी जरूरी है कि अगर आपको NOC मिल जाती है तो NOC मिलने के 3 साल के अंदर अंदर आपको अपनी स्कूल का कार्य शुरू होना जरूरी है, अन्यथा सरकार आपकी NOC को निरस्त कर देगी और आपको NOC के लिए वापस से दूसरा आवेदन करना होता है। तो आप NOC प्राप्त होने के 3 साल के अंदर अंदर ही अपनी स्कूल का कार्य शुरू करना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कूल खोलने के लिए लोकेशन का चुनाव कैसे करें। तो स्कूल खोलने के लिए एक अच्छी लोकेशन का चयन इसलिए ज़रूरी हो पाता है क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने प्रतिस्पर्धी स्कूलों को हराने में कामयाब हो पाएंगे। जहाँ तक स्कूल की लोकेशन का सवाल है, वर्तमान में स्कूल हर जगह, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, सभी जगह चाहिए होते हैं। इसलिए आप स्कूल को एक अच्छी लोकेशन पर ही खोलें। अगर आप इस बिजनेस में अच्छी कमाई चाहते हैं तो इसमें अपने स्कूल को बहुत प्रतिष्ठात्मक क्षेत्र का चयन करना चाहिए, जहाँ पर कि बहुत सारे लोगों की भीड़ आती हो, वहाँ पर आप अपने स्कूल को खोल सकते हैं ताकि वहाँ पर स्टूडेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्कूल में एडमिशन हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कूल खोलने के लिए ज़मीन की खरीदारी।
यदि स्कूल खोलने में शामिल व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति के पास अपनी ज़मीन है तो उसी में स्कूल का निर्माण करने की सोच रहा हो तो उसे संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC की आवश्यकता होगी। यदि ट्रस्ट या सोसाइटी सरकार से जमीन खरीदना चाहते हैं तो शिक्षा विभाग से NOC लेने के बाद सोसाइटी या ट्रस्ट को नगर निगम इत्यादि से संपर्क करना होगा। इस प्रक्रिया में जमीन की लागत भारतीय कानून के अनुसार नीलामियों के माध्यम से तय की जाती है। स्कूल खोल रही ट्रस्ट या सोसाइटी को विभिन्न शिक्षा बोर्ड जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी यानी CBSE, स्टेट बोर्ड, काउंसिलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन और RBSE इत्यादि के सख्त नियमों का पालन करना होता है। इन सख्त नियमों में एक नियम ये भी है कि आपके स्कूल में खेल का मैदान जरूर होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल खोलने के कुछ अन्य नियम भी है, जैसा कि स्कूल कैसे खोले के अंतर्गत लोगों द्वारा अक्सर ये पूछा जाता है कि स्कूल को मान्यता प्राप्त स्कूल का दर्जा देने के लिए क्या करना पड़ता है। जहाँ तक कक्षा 5 के स्कूल की बात की जाए तो नगर निगम और नगर पालिका की मंजूरी अर्थात अप्रूवल से ही आप स्कूल को मान्यता प्राप्त का दर्जा दे देती है तथा कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल को मान्यता प्राप्त करने का दर्जा देने के लिए राज्य के शिक्षा विभाग से अप्रूवल लेनी आवश्यक है। स्कूल को हायर सेकेंडरी कक्षा की अनुमति स्कूल चलाने के 2 साल बाद की जाती है। जब स्कूल निर्माण इत्यादि संबंधित सभी कार्य पूरे हो जाते हैं तो परमानेंट अफिलिएटेशन के लिए अफिलिएटेशन अथॉरिटी द्वारा निरीक्षण भेजा जाता है, जिसकी संतुष्टि के बाद ही स्कूल को परमानेंट अफिलिएटेशन प्रदान किया जाता है। तो आखिरकार एक स्कूल खोलने में कितना खर्चा आएगा? तो भारत में खुद का स्कूल खोलने में लगभग 5 लाख से 3 करोड़ रुपए तक का खर्चा हो सकता है। जी हाँ, लेकिन इसमें स्कूल खोलने में आने वाला खर्चा इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी कक्षा तक का स्कूल खोलना चाहते हैं। जहां एक नर्सरी स्कूल तक खोलना चाहते हैं तो इसमें 5 लाख रुपए तक लगते हैं। प्राइमरी यानी 5 तक का स्कूल खोलना चाहते हैं तो इसमें 20 लाख रुपए तक खर्च होते हैं और 8वीं क्लास तक का स्कूल खोलना चाहते हैं तो इसमें 40 लाख रुपए तक खर्च होते हैं। वहीं पर अगर आपको 12वीं क्लास तक स्कूल खोलना है तो इसमें लमसम 3 करोड़ रुपए तक का खर्चा लग सकता है। ऐसे में अगर आपको खुद का स्कूल खोलना है तो सबसे पहले आप नर्सरी स्कूल खोल सकते हैं। इसके बाद उसे साल दर साल धीरे धीरे अपग्रेड कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको एक साथ बड़े फंड का प्रबंध नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये कि इस बिज़नेस में आपका अनुभव धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आपके अनुभव के हिसाब से ही आपका दिमाग आपको निर्णय लेने को प्रेरित करेगा। यानी कि जब आपको लगेगा कि आपके पास बच्चे बढ़ते जा रहे हैं तो फिर आप अपने स्कूल की बिल्डिंग और कक्षाओं का विस्तार से और ज़्यादा स्कूल को बड़ी बना सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आखिरकार स्कूल की मार्केटिंग कैसे करें। स्कूल की मार्केटिंग करने के लिए अपने टारगेट कस्टमर को पहचानें, क्योंकि एक एरिया में कई अन्य वर्ग के लोग रह सकते हैं। आप उन अन्य वर्ग के लोगों को टारगेट करें जिनकी जनसंख्या उस क्षेत्र विशेष में अधिक हो और उसी हिसाब से अपने स्कूल सुविधाएं और फीस का निर्धारण करें। अपने टारगेट एरिया में पोस्टर छपवा कर बंटवाइए, खास तौर पर तब जब एडमिशन शुरू होते हैं। छात्र छात्राओं को एनुअल फीस और ट्यूशन फीस में डिस्काउंट प्रदान करें ताकि कोई अन्य स्कूल से भी बच्चा आपके स्कूल में शिफ्ट हो सके। अपने स्कूल का सोशल मीडिया पेज, यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, मोबाइल ऐप इत्यादि बनवाइए और स्कूल से संबंधित गतिविधियों को नियमित तौर पर इसमें अपलोड करते रहें। यह प्लेटफॉर्म आपको एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने में मदद करेंगे। आपके स्कूल में फर्स्ट आने वाले छात्र छात्राओं की लिस्ट बनवाइए और उनकी फ़ोटो आप स्कूल के बाहर प्रदर्शित कर सकते हैं और उनका पोस्टर बनवा सकते हैं। अपनी स्कूल के ऑफिस में स्कूल के सभी ज़रूरी लाइसेंसों और मान्यताओं को आप वहां पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एक स्कूल खोल सकते हैं। तो भारत में स्कूल खोलने के बिजनेस को सामाजिक कारणों से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि स्कूल खोलने के लिए ट्रस्ट और सोसाइटी बनाने की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल के समय में हकीकत तो यह है कि स्कूल चलाना एक बहुत ही लाभकारी और पैसा कमाने का बिजनेस होता जा रहा है। तो आप इस तरह से भारत में अपना खुद का स्कूल खोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।